7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्तिक गौर जी दुबई से। स्वागत कर रहा हूं मैं कार्तिक गौर जी का, और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025, और उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी 4-5% बाकी है क्राउड फंडिंग, और अब रजिस्ट्रेशन तो लगभग कंप्लीट हो गया है, कोई 50-60 सीटें बची हैं। और कार्तिक गौर जी से यदि आपको भेंट करनी हो तो आपका स्वागत है। नमः शिवाय टू एवरीबॉडी। और बिल्कुल संजय जी, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत मज़ा आता है, ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग फॉर जयपुर डायलॉग्स इज अ प्लेजर। एंड बहुत मज़ा आएगा। आप लोग को मेरे ख्याल से आना चाहिए, बिकॉज जेन्युइनली स्पीकिंग जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वहाँ पे होती है ना, और एक अनअपोलोजेटिक डिस्कशन कैसे होना चाहिए, वो आपको जयपुर डायलॉग्स में पता चलेगा जी। तो अब हम थोड़ा आ जाते हैं। इस समय मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान बड़ा फोकस में है। हमारे ट्रम्प अंकल जो हैं वो बड़ा उछल कूद कर रहे हैं। उन्होंने गाज़ा को हल कर दिया बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने गाज़ा को सॉल्व कर दिया है, और गाज़ा का मामला उन्होंने कहा कि भाई अगर संडे ईस्टर्न टाइम जो उन्होंने दिया, जो मिडिल ईस्ट का शायद सवेरे का 5-5:30 बजे होता है, उस टाइम तक अगर आपने हॉस्टेज रिलीज नहीं किए और बाकी सारी चीजें नहीं मानी, तो बस मैं जो है फ्लैटन कर दूंगा और अपने ट्रम्प टावर्स वहां बना दूंगा। तो ये जो है इसका जो मिडिल ईस्ट में क्या रिएक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान तो वापस आके पलट गया। उसने कहा जो हमने 20 मुस्लिम कंट्रीज ने जो प्रपोजल दिए थे वो तो माने नहीं गए, इसलिए हम इससे अपने आप को डिसोशिएट करते हैं। तो आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड व्हाट इज हैपनिंग। नहीं, पाकिस्तान को तो पता है ना उनको जूते पड़ने वाले हैं। मतलब इमरान खान की पार्टी तो खड़ी ही है कि भैया थोड़ा वो अगर प्रो इजराइल दिखे या इवन सीमिंग टू एक्सेप्ट इजराइल, देन तो मतलब उनके यहाँ पे तो मतलब उनको तो एक मौका मिल जाएगा ना। सो आसिम मुनीर एंड शाहबाज आर ऑल्सो वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप वॉक, कि उनको भी पैसे भी चाहिए। उनको पता है कि पैसे के बदले में ट्रम्प को क्या चाहिए। इट इज़ नो सीक्रेट, इवन इमरान खान के टाइम में भी ऐसी काफ़ी बार लीकेजेस थी कि उनके मिनिस्टर्स भी सीक्रेटली इसराइलीज को मिलते थे, और उसमें काफ़ी लोगों ने डिनाई भी नहीं किया, एंड इट्स अ नोन फैक्ट। पर अभी जो हो रहा है, एक बात तो है कि भाई ट्रम्प, जिसको क्रिकेटिंग भाषा में हम लोग बोलते हैं ना संजय जी, वो बड़ा बिजी प्लेयर है। कुछ ना कुछ तो करता रहता है, वो रन बनाए या टॉपेज लग के इधर उधर जाके कुछ ना कुछ तो करता रहता है। अब आप तो तो अभी भी आपने एशिया कप तो देखा ही होगा दुबई में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो है कि यार एक उतना क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि बंदा साला ट्राई तो कर रहा है। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि यार वो डिसीजन लेने से डरता नहीं है। देखो, एक वो पॉलिटिशियन होता है या एक वो लीडर होता है कि भैया वो कुछ भी हो, वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहता है। तो आप डिसीजन अगर लोगे ही नहीं तो आप गलत होने ही नहीं वाले हो। और एक बंदा होता है कि यार मैं डिसीजन लूंगा, रेगुलर बेसिस पे लूंगा, अगर मेरे 10 में से अगर एक आध दो तीन गलत भी होते हैं, आई डोंट केयर, बट एटलीस्ट आई विल नॉट एक्सेप्ट अ स्टेटस को। तो ट्रम्प मोर और लेस उस कैटेगरी का बंदा है कि भैया वो ना सोएगा ना सोने दूंगा वाला बंदा है। मोदी जी जैसे बोलते हैं ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो अलग बात है कि वो आज के टाइम में कितना वैलिड है, बट ट्रम्प तो पक्का है, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। वो ही इज कीपिंग द होल वर्ल्ड ऑन टेंडर हुक्स। और ज्योतिष लैंग्वेज में अगर संजय जी हम बात करें ना, तो आपको याद होगा कि थोड़े टाइम पहले हम लोग बात कर रहे थे जब गुरु का मिथुन राशि में आएगा,
तो उस वक्त मैंने बोला था काफ़ी क्योस होगा, बिकॉज जुपिटर बेसिकली इज गेटिंग इनटू मरण कारक अस्थाना, एंड दैट इज द टाइम आई होप ऑपरेशन सिंदूर भी हो जाता। अभी 18 तारीख को, 18 अक्टूबर से गुरु जा रहा कर्क में, तो द पीस मेकर सो टू से इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो इसलिए मैंने 15-20 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि भाई अगर ट्रंप के पास कोई रियलिस्टिक टाइम जोन है व्हेन ही कैन एक्चुअली गेट पीस ऑन टेबल इज बिटवीन अक्टूबर 18 टू दिसंबर 5। तो इन अ वे सारे चीजें तो वहीं पे जा रही है कि भाई अभी उसके पास एक रियलिस्टिक चांस है जहां पे वो हमास को पुश कर सकते हैं, एंड ही स्मार्टली डिड। एक मिस्टेक जो हो गई थी, या जो भी बोले अंडरस्टैंडेबली या जानबूझ के जो मिस्टेक हो गई थी कतर में, द मिसाइल स्ट्राइक, एंड नाउ ही हैज ऑलरेडी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कतर आल्सो कि वी टेक द ओनरशिप ऑफ कतर, कि वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। एंड नितिन यादव से फोन भी करवा दिया अपोलॉजी का, ये वो कर। फोन असल में ही हुआ है या लोग कह रहे हैं कि नाटक है वो? नहीं नहीं नहीं, हुआ तो होगा, क्योंकि वो पिक्चर भी उसके आ गए, एंड इनफैक्ट उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी रिलीज की ना, एग्जैक्टली व्हाट ही हैड, क्योंकि वो रीड करके ही बोल रहा था, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू कि ही कैन नॉट एक कॉमा फुल स्टॉप भी गलत नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको भी बैक एंड में तो उसकी भी हालत तो खराब है ना इसराइल में। तो उसकी वजह से उसको भी प्रेशर काफ़ी है कि वो कितने तक लीवे दे सकता है। पाकिस्तान में उनकी अलग पॉलिटिक्स है, तो उनको भी ये है कि भले अंदर खाने मान जाएंगे, लेकिन वो ट्रम्प को रिक्वेस्ट करेगा भाई इसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग मत बनाना, भाई तेरे को जो चाहिए वो देना। पर मेरे को संजय जी, जो मैंने एक दो वीडियो पहले बोली थी ना, मेरे ख्याल से जो लॉन्गर ऑब्जेक्टिव या बेसिकली ये जो भी चेस बोर्ड हो रहा है ना, मेरे हिसाब से वो ईरान के लिए हो रहा है। कि जो आधा काम छोड़ा है ना वहां पे इसराइल ने और अमेरिका ने फॉर दैट मैटर, और इसराइल ऐसा कंट्री नहीं है कि वो आधा काम छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं आई फील कि जो पाकिस्तान को भी उन लोग पैम्पर कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में भी उनको बगराम चाहिए, तो मोर और लेस जो आधा काम बचा है उनका, उनको और इंटेलिजेंस शायद मिली होगी कि उनके न्यूक्स कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं या समथिंग लाइक दैट इज व्हाट आई फील, या उनको जो बेसिकली रिजिम चेंज करना था या व्हाट एवर दोस थिंग्स आर देयर। आई थिंक लॉन्गर चेस बोर्ड इज समथिंग फॉर दैट। आई थिंक वहां पे हो रहा है। और ये जो सऊदी के साथ में पाकिस्तान का जो पैक्ट हुआ है, वो आई वुड से इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये मुझे पता है आपके और हमारे दर्शकों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आई वॉज वन ऑफ द फ्यू जो ओपनली बोल रहा था कि द टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वॉज नॉट गुड। ओके, द ऑप्टिक्स वॉज इवन वर्स। ओके, तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो और जीत कर ऐसा ऑप्टिक्स दिखाने वाले को भारत कहते हैं, राइट। सो एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि भाई ऑप्टिक्स में या बेसिकली पोजीशनिंग में पाकिस्तान को थोड़ा फायदा हुआ है, कि भले वो पीछे से उनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन एटलीस्ट आगे से टाई वाई पहन के वो दिखा रहा है कि भाई हमने 6 जहाज गिरा है, 7 जहाज गिरा है, 15 जहाज गिरा है, वो सब बोलता रह रहा है। वो तो वो तो धीरे 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 तो सारा उसके सारे क्लेम्स की तो पोल खुल गई। एग्जैक्टली पर पाकिस्तान में एक चीज है ना संजय जी, के मैं जैसे मेरे तो काफी पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी है, फ्रेंड्स भी है, एंड पीपल हु आर एट अ वेरी वेरी क्रीम लेवल। तो मैं उनसे वही पूछ रहा था कि यार तुम लोग के वहां पे कोई बात भी करता है कि यार कितने एयरबेसेस को हमने हिट किया, या बेसिकली व्हाट ऑल इंडिया हैज डन। बोला कार्तिक भाई वो वहां पे होता ही नहीं है। बोला हमारी कौम को तो मतलब आपके इंडिया में तो मे बी बिहार तक लोगों को पता होता है, या इवन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को पता होता है कि हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, कोई डिबेट भी होती है। बोला हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है। वो 660 मतलब वो 60 चलेगा हमारा, और 2-3 साल जब तक कोई आसिम मुनीर जब रिटायर होगा और वो अपनी बुक लिखेगा, और वो बुक में जब कच्चा चिट्ठा खोलेगा थोड़ा डॉलर कमाने के लिए, वो बोला तब जाके भी हमारे जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधी से 90% ऑफ जनता तो पढ़ लिखती है ही नहीं। तो उनको तो जो पीटीवी में दिखाया है बस उसी बेसिस पे उनका ऑप्टिक्स चलेगा। सो फॉर पाकिस्तान सी संजय जी, उनको उसमें कोई डाउट नहीं है, एक रैशनल ऑडियंस है, उनको पता है कि हमने ठीक ठाक ठोका है उनको, राइट। पर जैसे मेरे आपके जैसे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हमें पहले से पता था इन लोग ऐसे हैं। तो मेरे आपके जैसे लोग बोलेंगे यार इन लोगों को तो डीजीएमओ लेवल पे तो डील ही नहीं करना होता है,
तो मेरे आपके जैसे लोगों को गुस्सा क्या है कि भाई उनको तो भाई कॉलर पकड़ के बिठाओ, एक लिंक जाएगी अल जजीरा, एक लिंक जाएगी CNN पे, तीसरी पीटीवी, चौथी दूरदर्शन। वहां पे बैठ के बोलोगे कि माई बाप छोड़ दो भाई, अब एक दो एयर बेसिस बचे वो रहने दो। ये तो सारे लोग एशिया कप में भी बोल रहे थे ना कि भाई ये तो अच्छा है लाइव टेलीकास्ट हुआ, वरना तो वो फॉर्म 47 के बेसिस पे तो उन लोग कट करके बोल देते कि भाई पाकिस्तान जीत गया। और इनफैक्ट ये जोक नहीं है संजय जी कि स्वात या कोई तो भी एक रीजन है जहां पे चली गई थी बिजली। तो वो बिजली चली गई थी तो सुबह आई, और रात से लेके सुबह तक उनका नैरेटिव वही था कि पाकिस्तान जीत गया। ये तो सुबह उठ के जब बिजली आई, हाइलाइट्स देखी, तब जाके उनको पता चला नहीं भैया ये तो इंडिया जीत गया। तो वी आर डीलिंग विद अ वेरी डिफरेंट कंट्री। सो मेरा को तो यही है कि भाई व्हेन यू आर डीलिंग विद अ डिफरेंट कंट्री ना, उसके साथ वो नॉन एस्केलेटरी लैंग्वेज समझता ही नहीं है। वो एक ही लैंग्वेज समझता है, एंड दैट इज देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो नेक्स्ट टाइम अगर महादेव ने अपॉर्चुनिटी दिया तो इस बार त्रिशूल प्रॉपरली गाड़ के आना। वी डोंट वांट एनी थिंग नॉन एस्केलेटरी, जो एक्चुअली कल ही आई थिंक हमारे एक आर्मी के चीफ ने, एयरफोर्स चीफ ने भी बोला, और एक आर्मी के भी हमारे आई थिंक सीडीएस ने बोला है कि भाई नेक्स्ट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी सिंपैथी, ये वो करके। तो दैट गिव्स अस होप। बट वो होप कब आई? अगेन व्हेन जुपिटर इज गोइंग टू गेट स्ट्रेंथन। तो जुपिटर वापस जाएगा मिथुन राशि में दिसंबर 5 से। सो दिसंबर 5 से जून 2 2026 इज व्हेन अगेन जुपिटर विल गो बैक टू मिथुन राशि। सो वहां पे कोई रोकने आएगा नहीं, कोई डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा नहीं कि भाई हमने सीज फायर कराया। अभी कर्क में पहुंच जाएगा तो वापस वही चीज होगा कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट एक्शन आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो दिस आर द थिंग्स। बट फ्रॉम अ मिडिल ईस्ट रीजन संजय जी, मैं बोलूंगा कि मिडिल ईस्ट इज ऑन द एज। हाँ, मैं स्पेशली जिस रीजन में बैठता हूँ, मैं आई स्पीक टू ऑब्वियसली लॉट ऑफ द अरब फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड दे आर ऑल लिटिल जिटरी। ओके, जिटरी बिकॉज ऑफ कतर। हाँ, वाई बिकॉज ऑफ कतर के उनको इन अ वे लगा कि यार ये अमेरिका का भरोसा हम कब तक कर सकते हैं। तो वो एक सेल्फ डाउट गया, एंड दैट प्रोबेबली ट्रम्प इमीडिएटली अंडरस्टूड कि भैया ये गेम थोड़ा बहुत उल्टा पड़ सकता है, यहाँ पे चाइना को मेजर एडवांटेज पड़ सकता है, एंड इमीडिएटली दे सॉर्ट ऑफ चेंज दैट एस्पेक्ट। और वहां पे वो उन्होंने कतर को का कंप्लीट ओनर्स ले लिया कि वी आर गोइंग टू गिव। बट ओवरऑल people are little jittery, and most of, let me say very openly, most of the Arab state actually are indirectly supporting Israel, क्योंकि काफी काम जो इजराइल कर रहा है वो उनका ही कर रहा है, राइट? सो दे आर ऑल्सो वेरी क्लियर दैट दे डोंट वांट रेडिकलिज्म विद इन देयर कंट्री। तो इन अ वे काफी काम तो इजराइल उनका ही कर रहा है। दे डोंट लाइक हमास, दे डोंट लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड, दे डोंट लाइक द हिजबुल्लाह। सो टेक्निकली जो कॉमन एनिमी है वो तो इसराइल कर रहा है ना। तो सामने जो भी बोले, यूनाइटेड नेशंस में जो भी वोटिंग हो, बट ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि इंटरनली तो जैसे हम गुजराती में बोलते हैं ना, वो खाना खाना होता है तो बोलता है नहीं 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 नहीं, अरे पर आप बंद तो नहीं कर रहे हो, उसको तो डालने दे रहे हो। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग संजय जी। आपका वॉइस चला गया संजय जी, आई कांट हियर यू। हेलो हेलो। हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है वो एक क्रॉस रोड्स पे है। बिल्कुल 100%। बिल्कुल क्रॉस रोड्स पे है। एंड जैसा आपने बोला कि वो सऊदीज नर्वस हो गए कि भाई इन्होंने कतर को नहीं बचाया, इसराइल ने अटैक कर दिया, कल को हमें बिल्कुल, क्या करेंगे। और और वो एक बड़ा लेकिन इवेंट है संजय जी, बड़ा लेकिन इवेंट। लेकिन लेकिन पाकिस्तान क्या बचाएगा इनको, जो खुद को नहीं बचा सकता। नहीं, पाकिस्तान के लिए तो मैंने जैसे बीच में बोला था, इट इज दे आर जस्ट अ मीडिएटर फॉर द अमेरिकन्स। हाँ, उनको अमेरिकन वेपन्स चाहिए। वो भी जानते हैं इंटरनली कि भाई चाइनीज वेपन्स की क्या हालत है। उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम की क्या हालत है,
right? So large extent they also understand कि भाई American weapons और European weapons are much more superior, right? But Americans under ट्रम्प तो अपने बाप को मुफ्त में कुछ ना दे तो पाकिस्तान को क्या देगा, राइट? सो ट्रम्प बोलेगा ठीक है भैया तेरे को पैसे चाहिए, मैं पैसे अरेंज करवा के देता हूँ, तो सऊदीज से, सो दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड हवाला थिंग विच हैज हैपेंड। तो सऊदीज अच्छा। उनको पैसा देंगे एंड विद दैट वेपन्स दे विल बाय, थोड़ा बहुत डिस्काउंट विस्काउंट दे के थोड़ा बहुत उनका काम करवाएंगे ईरान में कि भैया हमारे अगर जेट्स फ्लाई होता है तो भैया तू आंख बंद करके बैठ जाना, जैसे बिन लादेन को मरवाया था वैसे ही वो ईरान को भी मरवाएंगे। तो आई थिंक दिस ऑल थिंग्स आर देयर एंड इन बिटवीन, इन रिटर्न प्रोबेबली पाकिस्तान ने वही फेवर्स मांगे होंगे कि भाई थोड़ी हमको इंटेलिजेंस दे देना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हमारा अफगानिस्तान से ठीक करा दो यार, वहां पे टीटीपी रोज ठोक रही है हमको। सो सीआईए से थोड़ा बहुत, वही पेंटागन से ये वो हेल्प किया होगा। सो दैट इज द बिगर गेम, बट नेट नेट टू बी वेरी फ्रैंक संजय जी, मैं बोलूंगा ये पाकिस्तान के लिए बुरा सौदा नहीं है। सी कई बार हम एज इंडियंस ना संजय जी, हम सोचते हैं शशि कपूर की तरह दीवार के, जबकि वो तो अमिताभ बच्चन से भी 2 लेवल नीचे है। उनको तो पैसा चाहिए, वो तो सामने से बोल रहे हैं अमिताभ शशि कपूर के भैया माँ तू रख लेना। ये तो हम इंडियंस एक इंटीग्रिटी के लेवल से सोच रहे हैं ना कि अरे यार ऐसी कंट्री तो यार हम तो ये नहीं कर सकते यार, हम तो यार किसी के फुटबॉल इवेंट में यार चौकीदार नहीं बन सकते। वो तो बन जाएंगे, वो बोलेंगे यार हमारे आर्मी को यार थोड़ा काम मिल रहा है, उसके बदले हमको पैसे मिल रहे हैं, तो यार ठीक है। इनफैक्ट जिस आर्मी को सऊदी में जाना है ना संजय जी, इंटरनली भी देखो ये स्कैम होगा कि भाई सऊदी में जो सिलेक्शन होगा ना कि जिन जिन सोल्जर्स को वहां पे भेजना है, उसमें भी करप्शन होगा, उसमें भी फौजी लोग पैसा खाएंगे कि भैया तेरे को इंडियन आर्मी में, अरे पाकिस्तान आर्मी में तो तेरे को वहां पे बैठ के मतलब गोली खानी है, सऊदी जाएगा तो एटलीस्ट 2 बार खजूर तो मिलेगा। तो उसका एक अलग स्कैम बनेगा। प्लस अभी जो फौजी फाउंडेशन ये सारा जो हमने फोड़ा है उनको, एयर स्ट्रिप्स वगैरह, एयर बेसिस उनके, वो उनको कंस्ट्रक्शन में भी पैसा बनाएंगे। सो नेट नेट आई वुड से कि वी कुड हैव डन अ लिटिल बेटर। जैसे मैं और आप भी चाहते थे कि भाई थोड़ा और 2-3 दिन हम डांडिया चलाते ना, और तो फाल्गुनी पाठक को हमको रोकना नहीं चाहिए था, तो 2-3 दिन और होता तो इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। तब तो हमको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये राउटर्स वाउटर्स जैसे जो, मतलब व्हेन इट इज प्योरली इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब कोई डेड बॉडी सामने ही पड़ी है, तो भाई उसमें तो कोई डॉक्टर मैनिपुलेट कर भी नहीं सकता है कि नहीं यार ये तो एकदम फुली फिट है, भाई मर गया नब्ज नहीं चल रही है, इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट केस। तो महादेव अगर दे अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम, तो मैं चाहता हूं कि भैया नेवर बरी योर एनिमी अलाइव। ये मैं 2-3 बार बोल चुका हूं कि दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ एनी वॉर, नेवर बरी योर एनिमी अलाइव। उसको गाड़ना है लेकिन जिंदा भी नहीं गाड़ना है, उतनी भी दया नहीं रखनी है। और ये पाकिस्तानी लोग सब झूठे हैं संजय जी, आप भी जानते हो यार, अभी ऐसे बोलेंगे और 2 मिनट में वैसे बोलेंगे। ट्रम्प के सामने मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, सब कुछ एग्री किया होगा। ट्रम्प जिस लेवल पे नेगोशिएट करता है वो तो मतलब सब कुछ उन्होंने दे दिया होगा, मतलब पाकिस्तान की चाबी हाथ में दे के आए होंगे कि साहब आपका ही है, आपको जब खोलना है खोलना, ताला लगाना है ताला लगा दो, हमको बस इतने पैसे दे दो, हमको इतने F-16 दे दो, हमको थोड़ा बहुत इधर मरम पट्टी के लिए अंबुजा सीमेंट दे दो, बाकी सर सबका आपका है, मेरा घर आपका ही है। सो दैट इज देयर, बट पाकिस्तान में जाके एकदम पलटी मारेंगे। ये सेम जो इमरान खान ने किया था, इमरान खान वाज आल्सो सेम, ट्रम्प को मिला था और बोला था मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, और वहां पे मोदी जी ने फिर वो आर्टिकल 370 हटा दिया था, याद है आपको? तो ये सारे लोग सिमिलर है, मतलब कभी भी मतलब उनके मुंह से सच नहीं निकलेगा। तो दैट इज देयर, बट नेट नेट मैं बोलूंगा कि ठीक है, उनका थोड़ा गाड़ी चल रहा है, वो धक्का मारने के लिए पेट्रोल, ये ऐसी कंट्री है वो जो टिपिकल लोग होते हैं ना जो रोज 50 का ही पेट्रोल भराते हैं कि भाई 50 का भरा दे बाद में देखा जाएगा। तो पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज दैट। तो अभी एटलीस्ट ट्रम्प ने दे दिया है भाई 50 का पेट्रोल भरा दे, तो थोड़े दिन वैसे चलेगा ट्रम्प का उनका। क्या हाल है? ट्रम्प का यही है जैसे हमने बात किया था, सी ट्रम्प अभी इज, ट्रम्प के लोग जो है वो रोना धोना शुरू कर चुके हैं वहां पे कि अरे हमारे फार्मर्स मरे जा रहे हैं, और चाइना जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, और चाइना जो है वो भारत के लिए
इंपोर्ट ड्यूटी हटाए दे रहा है, भारत के लिए के वीज़ा शुरू कर रहा है और बिल्कुल अमेरिकन टेक कह रही है कि आपने पूरा का पूरा जो है वो भारत के लिए रास्ता खोल दिया। आप ये देखें, भारत में जितनी तेजी से जोहो बढ़ा है, वो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि साहब की जोहो कभी इतनी तेजी से बढ़ सकता है। ऑल थैंक्स टू बिल्कुल ट्रम्प। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, थैंक्स टू ट्रम्प ओनली एंड थैंक्स टू यू नो भारत ऐसा ही है। भारत को जब तक आप दीवार से नहीं लगाओगे ना, तब तक आप वो इन्वेंशन नहीं होगा। सो इन अ वे इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो हमको तो एक्चुअली ट्रम्प को थैंक यू बोलना चाहिए कि भैया तू और थोड़ा हमको दीवार से लगा, थोड़ा और सैंक्शंस ला, ताकि जाके हम लोग सिर्फ एक बॉक्स पुशिंग कंपनी से आगे कुछ बढ़े। सी वी डोंट वांट टू बिकम ओनली ट्रेडर्स। सी हमारा प्रॉब्लम क्या है संजय जी के, we have lot of millionaires, we have lot of billionaires, there are a lot of people who will come in the Forbes list, but we need innovators also. We need technologies like DeepSeek. We need things which are very unique, very niche, और दुनिया को वो चीज हमसे चाहिए। तो वहां पे हमको करना पड़ेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का स्वेरिंग इन हुआ था, उसी दिन आपको याद होगा तो चाइना ने डीप सीक लॉन्च किया था, एंड धड़ करके उनका पूरा मतलब बाजार जो था, शेयर मार्केट, it had taken huge losses. So it is Xi Jinping's way of saying Jai Shri Krishna to Trump. और और ट्रम्प जैसा बंदा तो वही लैंग्वेज समझता है, पैसे की भाषा। अब आप जरा ज्योतिष से बताइए कि ट्रम्प के क्या हाल चाल है। वैसे ज्योतिष की बात कर रहे हैं कि साहब आपका ये जो चाणक्य जियो ज्योतिष शुरू हो रहा है, ये क्या है, थोड़ा जनता को बताइए। सो चाणक्य जियो ज्योतिष संजय जी इज एन उपज और एन ऑफस्प्रिंग ऑफ व्हाट आई हैव बीन डूइंग विद जेडी। तो काफी लोग जब जेडी में सुनते हैं या मुझे कहीं और सुनते हैं, तो एक कॉमन फीडबैक होता था कि यार कार्तिक जी थोड़ा और हमको टेक्निकल जाना है, थोड़ा और टेक्निकल जाना है, लेकिन उतना टेक्निकल भी नहीं जाना है कि जैसे जो आप महर्षि पराशर या जयमिनी सिखाते हो, उससे थोड़ा नीचे लेकिन इससे थोड़ा ऊपर। तो एक मिडवे एक एरिया था। सडनली संजय जी, with lot of good jyotishis that have come in, I'm a part of it, but there are many other also who are doing brilliant work. एक इन अ वे एक वैलिडेशन तो लोगों को हुआ है कि नहीं यार, ज्योतिष काम करता है। वी डोंट नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी, लेकिन काफी लोग जब सिस्टमैटिकली सर्टन थिंग्स एक रैशनल थॉट प्रोसेस से बता रहे विद द रूल्स, नॉट के भैया ऑन द हाइंडसाइड होने के बाद तो 10 ज्योतिषी हो जाते हैं कि भैया ये शनि यहाँ पे था, राहु यहाँ पे था, इसलिए ये हुआ। पर टेलिंग इट बिफोर द इवेंट, उससे काफी लोगों में विश्वास जागा है। एंड चाणक्य जियो ज्योतिषा इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ दैट कि भाई ये जो मैं राज ज्योतिष की बात करता हूं, उसी को थोड़ा और टेक्निकली समझाना चाहता हूं। जैसे 21 अक्टूबर को हम शुरू कर रहे हैं और लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि संजय जी इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट गेस्ट। सो उसका सेक्शन मैंने एक ऐसा बनाया है जहां पे मैं काफी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अनफिल्टर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे फील कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, प्लस उनकी स्टोरी से भी काफी इंस्पिरेशन लेंगे। जैसे मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूं, संजय जी का एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं इज इज कंसिस्टेंसी। ये मैं आज फर्स्ट टाइम ओपनली बोल रहा हूं, मैं हमेशा काफी लोगों को पीछे बोलता हूं कि आज भी मैं थोड़ा सिक था, मैंने संजय जी को बोला अरे संजय जी थोड़ा मुझे फीवरिश हो रहा है, कल कर ले। संजय जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमको आज करना है। तो इमीडिएटली मुझे भी एनर्जी आ गई कि नहीं यार, ही इज सेइंग राइट। और मैंने हंसते हुए उनको बोला कि यस, राज कपूर ने जो बोला था कि द शो मस्ट गो ऑन, संजय जी मैं चाय वाय पी के आ जाता हूँ। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम संजय जी कि भाई उनकी ऑडियंस को उनको एक सर्टन टाइम स्लॉट्स पे देना है तो देना है, भले वो सिख हो या हम सिख हो। तो दैट इज अ गुड थिंग। सो लाइक दैट आई विल बी ऑर्डरिंग इट एंड देन वी विल बी टेकिंग इट लिटिल अहेड। जैसे जुपिटर मरण कारक स्थान में है, थर्ड हाउस में, तो मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला उसमें वो मैं मरण कारक स्थान को एक जियोपॉलिटिकल एंगल में मैं सिखाऊंगा कि मैंने जब बोला था कि भाई ये जो यूरोप में शुरू हुआ है वो गुरु मिथुन राशि में है, वहां से शुरू होगा और उसका अंत होगा गुरु जब वृश्चिक राशि में आएगा, स्कॉर्पियो में। तो उसका लॉजिक क्या है, फिर इंग्लैंड का चार्ट दिखा के थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा कि मैंने क्यों बोला था भाई कीथ स्टीमर की थोड़ी डगमग है, वो साल मुश्किल से निकल पाएगा। सो ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम अ लिटिल हायर ज्योतिष परस्पेक्टिव ऑल्सो, एंड थोड़ा बहुत पर्सनल सॉर्ट ऑफ हाउ टू प्लान योर डे, हाउ टू प्लान योर वीक,
how to create logos for your companies, what is prashna, what are nimittas, क्योंकि निमित्ता पे मैं इतनी बातें करता हूँ, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कौन सा मंत्रस करना चाहिए ऑन डेली बेसिस. सो इट प्लस ब्रिंगिंग इन टैलेंट लाइक संजय जी, वैभव सिंह, people who are absolute experts, somebody whom I look up to also. तो मजा आएगा. आई थिंक दैट इज समथिंग विच इंडिया नीड्स. तो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह वो गुरुकुल जब बनाएंगे तब बनाएंगे. तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपना थोड़ा बहुत योगदान तो शुरू कर देता हूँ, और महादेव ने चाहा तो इट विल बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ सीड फॉर बेटर थिंग्स एंड बिगर थिंग्स टू हैपन. चलिए, आपको अग्रिम शुभकामनाएं. थैंक यू. और आज का और विषय लेते हैं. आपको ध्यान है कि आपने आरंभ में ये एक भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी जो है वो 3 बार ही प्रधानमंत्री बनेंगे, चौथी बार आपने कहा था कि नहीं बनेंगे. आप बिल्कुल. आज भी इसी बात को मानते हैं? नहीं, 2012 का वो प्रेडिक्शन था. आई डिडंट से ही विल नॉट बिकम अ 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर. आई सेड ही विल बिकम अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर. ये मेरा 2012 का प्रेडिक्शन था, जब मतलब मोदी उस वक्त भी ट्रोल हुआ था. सेम ये आज की डेट जी भी जो गैंग है, वो उस वक्त भी मेरे को बोल रहा था कि यार तू गुजराती है इसलिए तो कुछ भी बोलता है, यार गुजरात में तो 24 सीट है, कोई गुजराती कैसे बनेगा, मोदी जी को गुजरात के बाहर कौन जानता है. तो मैंने उस वक्त बोला था, देखो भाई मैं तो ज्योतिष समझता हूँ, ये जो कुंडली है उसके बेसिस पे उनका टाइम आ गया. राइट. सो उस वक्त एनीवे समटाइम्स यू डोंट लुक दैट अहेड ना संजय जी. तो उस वक्त मैंने बोला था कि भाई ये 3 टर्म तो क्लियर दिख रहे हैं कि भाई इनको हरा नहीं सकते. इसलिए इवन कोविड की सेकेंड वेव में जब स्टाउंच बीजेपी सपोर्टर्स ऑल्सो वर वेरी एंग्री विथ मोदी जी और ऑक्सीजन सिलेंडर ये वो सब हो रहा था, उस वक्त भी मैं बोलता था कि भाई आएगा तो मोदी. तो मैं हमेशा थोड़ा अगेंस्ट द टाइड राइड करता हूँ. और आज के टाइम में संजय जी, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बोला था, आई स्टिक बाय व्हाट आई एम सेइंग. May 2026 to May 2027 is a very very important part for मोदी जी. और वो अगर निकाल दिए टाइम, उसके बाद हम आगे की बात करें तो मतलब है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल टाइम है. He has to decide whether he wants to stay as priest king or he wants to become a beast king. क्योंकि ये priest प्रीस्ट king, किंग वर्सेस बीस्ट किंग. हाँ, ये मैं लिखता रहता हूँ. तो मेरे को बीजेपी वाले एक्चुअली बोलते हैं, यार तेरे को तो एक्चुअली राइटर रहना चाहिए हमारी बीजेपी में. तो मैं बोला कि आप लोगों की एक टीम है, मैं बोला उनको बोलो कि उनको अगर कोई स्लोगन चाहिए तो लिख लो, शाह है तो राह है. मैं बोला मेरे को पता है कि आपका क्या क्या चल रहा है बैकग्राउंड में. मैं बोला कि उनको बोला कि फ्री में कार्तिक भाई ने स्लोगन दिया है, शाह है तो राह है. तो कमिंग बैक संजय जी, देखो आपको पता है कि यार मैं जो बोलता हूँ डरे बिना बोलता हूँ. एंड महादेव की अच्छी कृपा है कि मैं कभी कमेंट सेक्शन देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड संजय जी भारत किस तरफ जा रहा है. और ये मैं मोदी 3.0 के स्वेरिंग इन बेसिस से अगर आप कैलकुलेटिवली देखोगे ना और लॉजिकली देखोगे, तब से मैं ज्यादा अनअपोलोजेटिकली बोलना शुरू हुआ हूं. और थोड़ा बहुत नरेंद्र भाई के खिलाफ बोल सके हो, या बेसिकली रैशनल क्रिटिसिज्म ही है अगर लोग समझे तो. क्योंकि मोदी 3.0 की कुंडली बहुत क्लियर है संजय जी. एंड दैट डजंट हैव अ स्कोप ऑफ हिम बीइंग अ गुड बॉय. तो मैं काफी टाइम से तब से बोल रहा हूं, ये जब पुतिन को जब उन्होंने बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये बुद्ध का देश है, ये सब चीजें जब हो रही थी, बांग्लादेश में जब कोई एक्शन नहीं हुआ, तब भी मैंने यही बोला था. और ये कोई मतलब मेरा कोई घर का वो खुशी का या सैड होने का थिंग नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट नरेंद्र भाई इन वाराणसी. सो मेरा ना वो 5 रुपया लेके गए ना मुझे 5 रुपया मिलने वाला है. बट वो कुंडली में क्लियरली है, वाई आर यू नॉट प्लेइंग द पार्ट. When you are in Roman, act like Romans. तो अगर कुंडली दिखा रही है भाई लग्नेश आपका 6th हाउस में है, दूसरा लग्नेश 11th हाउस में है, दंड एंड हर, यू हैव टू एक्ट लाइक एब्सोल्यूट यमयोग. आपको यमराज बनना चाहिए. तो ये प्रीस्ट किंग आप बनोगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट केओस फॉर इंडिया. और आज के टाइम में फ्रैंकली स्पीकिंग हम कितना भी अच्छा बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया इज अंडर केओस. कहीं ना कहीं हमको घेरा जा रहा है. आप सामने चाइना ले लो या CIA ले लो या अमेरिका ले लो,
तो आज के टाइम में भारत है वो चेकमेट सिचुएशन में। हंसते हंसते मोदी जी भले वो एससीओ में जाए, वो भले जी जिनपिंग के हाथ मिला या अर्दोगान से हाथ मिला या पुतिन का हाथ पकड़ के चला जाए, बट पीपल लाइक यू एंड मी अंडरस्टैंड कि भैया शी जिनपिंग को आप कितना भरोसा कर सकते हो, राइट? वो छुरी लेके ही खड़ा है, तो हमको भी शिवाजी बनना पड़ेगा भैया। और अगर शिवाजी नहीं बने तो देन वी आर फेसिंग अ बिग बिग प्रॉब्लम। वो मेरा प्रॉब्लम है संजय जी। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि भाई समटाइम्स ना ज्योतिष कैन बिकम अ प्रॉब्लम बिकॉज यू एंड अप सीइंग सर्टन थिंग्स, और वो सर्टन थिंग्स अगर आप देशभक्त हो तो आपको फिर रात को नींद नहीं आती है। आपको लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, यार काहे को कर रहे हैं। द राइटिंग इज ऑन द वॉल। आप यूनाइटेड नेशंस को बोलोगे प्लीज डिफाइन टेररिज्म, यहां पे हम तो हाफ फ्रंट वॉर को डिफाइन नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे हो? एंड दिस इज अ वेरी रैशनल क्रिटिसिज्म, इवन प्रो बीजेपी पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि कहीं ना कहीं वो एक टाइम चला गया है कि भाई हमको अच्छा दिखना है। मैं नहीं चाहता हूं कि भाई मोदी जी कोई मीटिंग में एंटर हो तो लोग हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र बोले, वो फूल डाले। मैं चाहता हूं मेरा प्रधानमंत्री जब रूम में एंटर हो तो लोग मृत्युंजय मंत्र बोले, लोगों की पैंट गीली हो जाए, क्योंकि ये भूलोक है। यहाँ पे जो लीडर होता है ना, अगर प्रीस्ट किंग ही बनना है तो भैया वाराणसी में होगा कोई कुटिया बुटिया, हम ले लेंगे। ये ओपन बात कर रहा हूँ। अब वाराणसी में तो भाई इस बार बहुत बड़ा सेटबैक 2024 में मिला कि वाराणसी में एक, मैं जब बाद में पता किया मैंने कि भाई वाराणसी में हुआ क्या आखिरकार, पता चला सर, वाराणसी में वो इस जो बात से आनंद बहुत राय, कौन उनका वो था कांग्रेस का, राय था ना, वो क्या नाम, कौन सा राय, अजय राय। हाँ। तो ही वॉज तो एक्चुअली लीडिंग इन मेनी सेकंड राउंड थर्ड शुरू राउंड। में हाँ। तो 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 हुआ वो है ना। देवर प्लानिंग टू विन बाई 10 lakhs और वो सिर्फ 1.5 लाख से जीते। बिल्कुल तो वहां बिल्कुल। पे बड़ा रिजेंटमेंट ये था कि साहब की एवरीथिंग इज बीइंग डोमिनेटेड बाय गुजरातीज, फ्रॉम द Absolutely. ऑफिस टू ऑल द टेंडर्स टू ऑल द वर्क्स, एवरीथिंग इज बीइंग डोमिनेटेड बाय गुजरातीज। ये बनारस वालों को पसंद नहीं आया। नहीं, आप ये आई डोंट नो वेदर ही गॉट दिस फीडबैक और नॉट। संजय जी, ये चीज आज अच्छी हुई आपने बात की, और मैं हम लोग हमेशा ओपनली बात करते हैं। इवन व्हेन आई वाज हाँ, इन और पीपल हैड आप तो कम। स्वयं गुजराती हैं इसलिए आप बोल सकते हैं, हमारा बोलना बुरा लग सकता है। नहीं नहीं सर। तो वहां पे मैं था, मेरे को सेम चीज बोल रहे थे। बोला कार्तिक भाई, अगर 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना किसी गुजराती को है, उसने तो वहां से आना नहीं है, वो फिर 5-10 टका दे के हमको आउटसोर्स कर देता है, तो वो 10 टके पे हम लोग काम करे और बाकी मलाई वो खा रहे थे। और ये सिर्फ वहां की बात नहीं है, दैट हैपेंड इवन इन महाराष्ट्र। चलो आज ओपनली बोल देता हूँ, ये जो महाराष्ट्र का जो, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकसभा इलेक्शन ना, हम्म। मेरा एक कैंडिडेट है, फ्रेंड है, बेसिकली माय रिटेनर क्लाइंट, बॉम्बे में ही रहता है, तो उसको लोकसभा टिकट मिली थी। उसको सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला था तू स्वीप करेगा। वो मुझे मिलने आया, मैं दुबई में, मैंने बोला तू हार रहा है। वो बोला क्या बात कर रहा है यार। मैं बोला तू हार रहा है, तू ये हारेगा, लेकिन यू विल विन द लोकल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन। तो ही लॉस्ट हिज सीट। हाँ। और इस वक्त वो बाद में मेरे को 2 महीने बाद वापस मिलने आया। मैंने बोला तेरा फाइंडिंग क्या आया। वो बोला यू आर राइट, आई लॉस्ट, एंड बेसिकली द मुस्लिम्स एंड द महाराष्ट्रियंस, दे बोथ वोटेड बिकॉज आई वाज अ गुजराती कैंडिडेट। तो मैंने बोला ये रिजेंट फिर आ रहा कहाँ कहाँ से। मैं बोला कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट तो है ना, कि भैया कहीं पे भी धंधा हो रहा है, ट्रांसफर एक ही अकाउंट पे हो रहा है, तो वहां पे भी तो भाई सबका विकास होना चाहिए ना। तो यही चीज सब जगह हो रहा है सर, इसलिए देर इज अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट। आप किसी को भी पूछो, आपका पॉडकास्ट खत्म होगा ना, काफी लोग हैं जो कई बार सर्टन मर्यादा में बोल नहीं सकते हैं, पर आप उनको कैमरा बंद करोगे और आप पैरेलली बात करोगे तो सारा चट्टे वो दिल से, कार्तिक यार तू क्या गलत करता है, लोगों को तू तू बुरा लगता है, लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड हियर। व्हाई डिड वी स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन वही चीज उनको अगर कहीं और बोलना पड़ता है तो बोलेंगे भाई ऑपरेशन सिंदूर वाज अ एक्सीलेंट वर्क एंड इट वाज एन एग्जांपल व्हिच वी हैव टू फॉलो, ये वो। फिर वहीं से खत्म होके जब मेरे को दिल्ली में होटल मिलने आते हैं तो बोलेगा क्या है यार हमने किया यार, दो दो दिन और बजाते ना इनको
तो मतलब ये हमारी नौबत नहीं आती कि हमको 10 कंट्री में अपनी लोगों को भेजना पड़ रहा है ये प्रूव करने के लिए कि भाई हमने क्या क्या किया. एवरीथिंग वुड हैव बीन क्रिस्टल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट में होता. तो ये सब चीजें देखिए संजय जी, हम कितना भी ट्राई करें, पब्लिक जो है ना वो बहुत स्मार्ट है संजय जी. एक चीज तो मैंने देखा है, और स्पेशली वाराणसी, बिहार, दिस आर ऑल पीपल सो स्मार्ट यार. मतलब यही चीज मेरे को पाकिस्तानी भी बोल रहा था. वो बोला कार्तिक भाई आपकी और हमारी कंट्री में ह्यूज डिफरेंस है. हमारी कौम तो मतलब फुल ऑन जाहिल है. आपका जो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना, वो पॉलिटिकली वेरी अवेयर होता है. एंड दैट इज अ फैक्ट. मैं आज के टाइम में संजय जी किसी भी एक बंदे को नहीं मिला है, जो इवन पॉडकास्ट में या ओपनली भी बोलते हैं, जो ऑफ कैमरा जब मेरे साथ बात करते हैं, एक बंदे को नहीं मिला है हु इज एग्रीइंग टू व्हाट वी डिड ऑन ऑपरेशन सिंदूर वाज करेक्ट. सो अच्छा, आप थोड़े से बात कर लेते हैं जरा बिहार इलेक्शंस की. हाँ. बिहार इलेक्शंस मेरे ख्याल से 1-2 दिन में अनाउंस होने वाले हैं. हाँ. और नवंबर में बिहार इलेक्शंस होंगी. और मेरे ख्याल से मिड नवंबर तक, 22 नवंबर से पहले उसका रिजल्ट घोषित होना है. तो आपके सितारे क्या बोल रहे हैं? We will look closer to once it is announced, because जो डेट्स होती है ना उस बेसिस पे विल मेक द चार्ट्स एंड डू. बट हियर आर द फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांट टू से. नीतीश कुमार का लास्ट टाइम जब स्वेरिंग इन हुआ था ना संजय जी, उस वक्त मैंने प्रेडिक्शन किया था, इनिशियली लिंक्डइन में किया था. लकीली वो मेरे एक स्टूडेंट के पास उसका एक कटआउट था, तो उसने मेरे को भेजा, तो वापस मैंने लगाया था. वेयर आई हैड प्रेडिक्टेड दैट दिस इज द लास्ट स्वेरिंग इन दैट नीतीश कुमार इज डूइंग. तो नीतीश कुमार विल नॉट बी ए चीफ मिनिस्टर अगेन. हाँ. और ये चीज प्रशांत किशोर बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है. हाँ. और प्रशांत किशोर को एक चीज है कि मैं उसके दिमाग को तो मानता हूं, कि वो भले सब कुछ बोल रहा है, वो ना हो, लॉट ऑफ थिंग्स ही विल मैनिपुलेट ऑब्वियसली. बट वन थिंग फॉर श्योर आई एग्री इज बोथ बेस्ड ऑन हिज हेल्थ कंडीशन प्लस उसका जो स्वेरिंग इन चार्ट था, जब आई थिंक 2022 में ही वापस पलटी मार के बीजेपी में आए थे, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट्स, बट ट्विटर में मैंने पूरा डाला था कि दिस इज इज लास्ट स्वेरिंग इन. तो वॉट एवर इलेक्शंस वी आर लुकिंग एट and whatever we are looking at post election is minus Nitish Kumar. That is one thing. Secondly, it is advantage BJP at this point of time. Okay, but it is a very slender advantage BJP. ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जनरली स्पीकिंग संजय जी, बिहार इलेक्शन इज टू दैट एक्सटेंट वेरी इजी टू प्रेडिक्ट. व्हाई? बिकॉज 3 पार्टी में जो 2 पार्टी साथ में होंगे, मोर और लेस तो वही स्वीप कर जाएगा, क्योंकि वो वोटिंग तो वहां पे कास्ट बेस पे ही होती है. ये फैक्ट ऑफ मैटर है, राइट? बट पीके फैक्टर डेफिनेटली इज देयर. हाँ. अभी इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये है कि यार उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, पीके इज एक्चुअली नॉट अ फैक्टर. ये भी काफी लोग बोल रहे हैं. सम पीपल आर सेइंग कि यार ये गलती हम आम आदमी पार्टी जैसी ना करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के केस में भी लोग वही बोल रहे थे कि यार आम आदमी को बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, वो 5 सीट भी ले तो बड़ी बात है, बट देन दे स्वंग एंड स्वंग ह्यूज, राइट? आई फील समवेयर डाउन द लाइन फैक्ट्स आर समवेयर इन बिटवीन. जो पीके बोल रहे हैं ना, अर्श पे या फर्श पे, राइट? तो मेरे हिसाब से वो होगा तो अर्श पे ही. अभी देखना यह है कि भाई उसके अर्श में रहते रहते समझो वो 4% वोट लेता है, 3% लेता है या 5% लेता है, तो उस बेसिस पे वो बीजेपी को फर्श पे लाता है या लालू को फर्श पे लाता है. मेरे हिसाब से मेन लालू के वोट तो नहीं कटेंगे. हाँ. हाँ. दैट इज व्हाट आई हैव बीन आल्सो सेइंग. क्योंकि अगर पीके का हम ऑडियंस देखें ना संजय जी, चलो फॉरगेट अबाउट ज्योतिष, फॉरगेट अबाउट एक रैशनल अगर हम अप्रोच देखें, तो पीके विल ऑलवेज अपील टू अ नीश ऑडियंस, राइट? और अ लॉजिकल रैशनल पीपल हु आर मोर फ्यूचरिस्टिक, पीपल हु आर मोर लाइक अ कॉर्पोरेट थिंकर्स. तो वो तो कोर बीजेपी वोटर्स ही है ना. हु वुड थिंक कि यार अभी इनफ हो गया यार, इनको लाते हैं उनको लाते हैं, चलो लेट अस गिव पीके चांस. तो अभी होल जो गेम जो पीके का होगा, दैट विल बी कैंडिडेट सिलेक्शन. एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीके दिमाग. वो तो एक है कि यार वो बंदे के पास दिमाग तो है,
एंड पैसा भी है, एंड आई हैव सेड दैट वेरी ओपनली कि भैया मेरे को तो वो इम्प्लांट लग रहा है डीप स्टेट का, ओके। एंड उसमें मैं बहुत क्लियर हूँ, और ये मैं काफ़ी टाइम पहले किसी को मैंने बोला था कि बॉस आप लोग सोनल वांगचुक को तो इमीडिएटली रेडार पे लो, बट पीके को भी ध्यान रखो। और ये अभी उन लोग मान रहे हैं कि हाँ यार तूने मेरे को उसी वक्त बोला था। तो मेरे हिसाब से इट इज दैट क्लोज, एंड पीके मेरे ख्याल से स्पॉइल स्पोर्ट हो सकता है टू ब्रिंग अ लिटिल chaos, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू से कार्तिक, if I were to put a gun to your head, then I would say advantage BJP combination. ओके, लेकिन आपको अभी क्या, ये आपको आपको एक ये दिख रहा है कि एक एमपी में एक कंट्रोवर्सी आरंभ कर दी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, इसका बिहार इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं कि मतलब एक बोलते हैं ना कि भाई आ बैल मुझे मार, हम मतलब चाहते हैं कि भाई प्रीस्ट किंग बीस्ट किंग बने, जबकि ये प्रीस्ट किंग है वो प्रीस्ट छोड़ के कंप्लीट सन्यासी बन रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम फ्रॉम हियर टू हियर। प्रीस्ट का एक और लेवल का प्रीस्ट होता है, उसको हम सन्यास बोलते हैं, कि भाई वो तो एकदम जैसे बीजेपी को निर्मोही अखाड़ा बना दे, हमको कोई मोह माया ही नहीं है। या तो फिर मतलब मुझे संजय जी फ्रैंकली स्पीकिंग पता नहीं चलता कि देश कैसे चलेगा। मैं छुप छुप के काफी बार लोगों को बोल चुका हूं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं कि भाई इफ दिस इज हाउ इंडिया विल बी मैनेज ना संजय जी, वी आर ओनली डिलेइंग ए सिविल वॉर। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन जो लोग समझते हैं, और ये चीज मैंने एक बड़े जनरल लेवल आदमी को बोला था, और ये मैंने 1 साल पहले बोला था, एंड ही लुक्ड अप टू मी एंड ही सेड यू आर 100% करेक्ट, एंड एवरीबडी इन द ब्यूरोक्रेसी अंडरस्टैंड्स दैट। तो मैंने बोला इसका सोल्यूशन क्या है सर? तो मुंह पे उन्होंने बोला कि यार जब तक कार्तिक जी इलेक्शन पे इलेक्शन भारत में होते रहेंगे, देर इज नो सोल्यूशन टू इट, बिकॉज सारे पॉलिटिशियन को एक ही एजेंडा होता है, भले वो स्लोगन कुछ भी दे कि भाई हमको नेक्स्ट इलेक्शन कैसे जीतना है। तो ये विडंबना तो है। तो बीजेपी का तो आप देखो यार अभी क्या बोले, उस वक्त मैंने ओपनली संजय जी आपको बोला था कि भाई बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है। मैं आपने पूछा था कार्तिक जी फर्क क्या है, तो मैंने वही बोला था, फर्क वही है 303 और 240 का, राइट। और मैंने उसी वक्त और मैंने उसी वक्त बोला था कि यार ये जो आप योगी जी से इतने भयभीत खाए हुए हो, और उनको दूध में आपने 2 लीटर पानी डाल के एक बटोगे तो कटोगे तो एक है तो सेफ है कर दिया है, पर आप सूर्य की रोशनी को कब तक छुपा के रखोगे? आप योगी जी को कब तक दबा के रखोगे? भाई वो बंदा तो अलग ही है, ही इज द बीस्ट किंग दैट भारत रिक्वायर्स, ये मैं ओपनली कह रहा हूं। पर अगर आपने बीस्ट किंग को भी अगर एवरेज 50 की कर देनी है या एवरेज 36 के ऊपर की करनी है, तो वो बीस्ट किंग भी 6 बॉल में 6 छक्के भी मारेगा, तब भी जाके उसने मैच हारना ही है। तो मैं तो हाथ जोड़ के वही बोल रहा हूं कि भाई जो भी है, कि भाई आप अगर बोलते हो कि भाई दल के ऊपर देश, स्वयं के ऊपर दल, तो ये तो देश मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं भैया। और मेरे जैसे काफी लोग हैं जो वापस इंडिया आने भी चाहते हैं और तड़प रहे हैं, पर एवरी टाइम दे इवन थिंक, कभी ना कभी यही चीज हो जाती है, भाई इसका रिजर्वेशन ये हो जाएगा, कोई पार्टी बोलेगी कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, कोई रोज आप रस्तों की हालत तो देख ही रहे हो, यू नो। एंड इट इज नॉट वन ऑफ केसेस। लोग क्या करते हैं कि भाई एक कहीं पे रास्ता टूटा हुआ है तो वो बीजेपी की सेल डालेगी, कोई देखो ये न्यूयॉर्क में भी ये रास्ता टूट गया था। अरे भैया वो तो 10 साल में एक बार टूटा था यार, हमारे तो यहाँ पे 10 दिन में एक बार टूट रहा है। तो हमको भी डिफेंड करना है भैया, पर यू नो सम थिंग्स आर अनडिफेंडेबल यार। तो H1B वीजा का आप चाहते हो कि वो सारे लोग आएंगे, संजय जी बिटवीन यू एंड मी विथ योर हैंड टू योर हार्ट, हाउ मेनी परसेंटेज विल कम टू इंडिया और खुशी खुशी आएंगे? दो चीज पूछ रहा हूं, एक होता है लास्ट ऑप्शन के भैया उसके पास कोई पैसा नहीं है, कहीं और उसका सेट नहीं हुआ, कहीं और से वो प्रॉपर्टी लेके उसका वीजा नहीं बन सका, और एक है कि भाई जेन्युइनली उसको आना है। एंटरप्रेन्योर्स तो आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास जो है वो एक हेज रहता है,
उनके पास एक हेज है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को ये है कि यूएस बेस्ड वो अपना एक यहाँ पे भी कॉल ले। और जैसे आपके ये श्रीधर वेम्बू आए ना, जिन्होंने ये जोहो वगैरह चलाया, बट दोस आर वेरी तो फ्यू केसेस संजय जी, आप देखो हाँ, कि मैं वही कह रहा हूँ ना, एंटरप्रेन्योर लेवल के लोग तो फिर भी सोच सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक हेज है कि भाई करेक्ट, नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो अमेरिका में बैठे हैं H1B लेके और परमानेंट रेजिडेंस का इंतजार कर रहे हैं, जब तक आप कंडीशंस ऐसी नहीं बनाओगे, क्योंकि मेरे पास कितने इंस्टेंसेस हैं जो लोग जो है यहाँ पर जो बातें हुई उसको सोच के भाई स्टार्टअप चलाया, वो कहलाया, नीचे का करप्शन तो वैसे का वैसा है। बड़ा है इनफैक्ट संजय जी। बढ़ा है। और ऐसा भी नहीं कि साहब की एक जमाना हुआ करता था जब बीजेपी की प्रतिष्ठा होती थी कि भाई ये बिल्कुल जो है वो साफ सुथरी पार्टी है। आज की ट्रू डेट में तो ऐसा नहीं कह सकते। बैठे हैं ना, आप देख लीजिए कई सारे चीफ मिनिस्टर्स। अभी ट्रू ट्रू लेटेस्ट उदाहरण जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी सामने ही है। ट्रू ट्रू। तो लोग जो है वो क्या सोच के लॉन्ग टर्म, अगर कोई बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता है तो वो 50 साल का टाइमलाइन लेके चलता है। बिल्कुल। एंड पचास इंफ्रास्ट्रक्चर पचास ऑल्सो साल के संजय आप जी, क्या गारंटी दे सकते हैं? आज आज आपको बोल रहा हूँ, मैं कल मेरी बहन से बात कर रहा था, तो हम्म, मैं उसको बोल रहा था कि यार मैं सोच रहा हूँ शिफ्ट हो जाऊँ क्या बॉम्बे। वो बोला अच्छा, तू बॉम्बे शिफ्ट होगा। वो बोला तू जहाँ से रहेगा, लेट से तेरे को, उसने किसी का नाम दिया बिकॉज शी नोज माई क्लाइंटेल। वो बोला तेरे को उनको मिलने टाउन जाना है। तो वो बोला तू टाउन पहुंचेगा ही 2 घंटे, और वो तू आएगा 2-3 घंटे बाद। वो बोला उसमें अगर तू साकीनाका में फंस गया या पवई में फंस गया तो फिर तेरा वहीं पे पूरा दिन चला जाएगा। वो बोला 2 दिन में तू भाग के वापस चला जाएगा। सो शी गेव मी अ रियलिटी चेक। शी सेड दैट भाई मतलब इमोशनल होना अच्छी बात है, वो भारत माता की जय बोलना अच्छी बात है, बट what you are doing staying in Dubai for India, because she knows what all I do, is much more than actually what you can do staying in India. और ये चीज काफी एनआरआईज के लिए है संजय जी। काफी एनआरआईज आना चाहते हैं। देखो हम सब बड़ी बड़ी बातें जितना भी बोल दे, बट बेसिकली वी ऑल आर गोइंग थ्रू अवर वनवास। मातृभूमि के पास सबको जाना होता है। कुंडली में कई बार बाधक होता है, बाधक एक्टिव होता है। प्रभु श्री राम का बाधक एक्टिव हो गया तो उनको अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा। तो जो भारत से दूर है, मेरे भारतीय भाइयों को भी बोल रहा हूं, आप लोग जब उनको ट्रोल करते हो ना, तो एक चीज समझ लो कि भैया आप अगर भरत जी हो तो वो भी प्रभु श्री राम है भैया, वो भी नहीं चाहते थे, वो आपके भाई ही है। और वो वहां पे रह के भी वो अयोध्या का अच्छा ही सोच रहे हैं। हो सकता है शायद आपसे ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वो वहां से टॉप आई व्यू भी देख सकते हैं और एक कंपैरिजन उनको होता है। मेरा दुख क्यों होता है संजय जी? क्योंकि मुझे लगता है कि यार यूएई में यार टेक्निकली स्पीकिंग यार देखने लायक क्या है यार। यहां से आपने ऊपर से व्यू देख लिया, नीचे से व्यू देख लिया, येट इट हैज गॉट सो मच ऑफ टूरिज्म। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेफ्टी, बिकॉज ऑफ हाइजीन, बेसिकली क्लीन कंट्री है, वोक नहीं है। तो ये हमारा भारत क्यों नहीं हो सकता है? भारत तो खाली टूरिज्म पे चल सकता है संजय जी। आप कहीं पे भी जाओ, जी मतलब क्या वैरायटी है इंडिया में। तो ये थोड़ा दिल में लगता है कि यार ये थोड़ा ट्वीकिंग क्यों नहीं कर सकते। पर वो ट्वीकिंग कब होगा संजय जी? जब इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन नहीं होगा। आप योगी जी को, चलो हम योगी जी को बहुत बड़े दबंग मानते हैं, राइट? योगी जी को अगर हम बोल दे कि यार योगी जी पान खा के यार सब थूकते हैं यार, गलत है, योगी जी आप बैन लगा दो, योगी जी लेवल का आदमी भी वो चीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको कोई करने ही नहीं देगा। वो बोलेगा संजय जी क्या कर रहे हो, अरे योगी जी क्या कर रहे हो, थूकने नहीं देंगे तो बिहार हार जाएंगे। जब तक बिहार के बात करेंगे तो बोलेंगे अरे क्या कर रहे हो योगी जी, हम बंगाल हार जाएंगे। तो यही चलता है संजय जी, जबकि वो चीज करना करेक्ट है। लेकिन विडंबना यह है कि संजय जी जो देश के लिए करेक्ट है वो पार्टी के लिए करेक्ट नहीं है। तो फिर दल के ऊपर देश कैसे हुआ? आप समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम कहां पे है? हमारा करेक्ट करंट जो पॉलिटिकल सिनारियो है संजय जी, दैट हैज टू बी चेंज। और कोई हमको एक माइका लाल जो धरती पुत्र कोई होगा,
और जो इमेज कॉन्शियस नहीं होगा कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कल को हिस्ट्री बुक्स में मेरा नाम कैसे लिखे, मेरे को गाली लिखना है भैया 1 के बदले 10 देना, 9 में गाली मैं तुमको बता दूंगा कौन सी देना, आई डोंट केयर, बट दिस हैज टू बी डन, दिस हैज टू बी डन फॉर भारत। कोई ऐसा मर्द का लाल चाहिए, वरना तो यही चीज, चलो आपको डेमोक्रेसी रखना है रखो, लेकिन एटलीस्ट यार एक बार इलेक्शन कर दो, जो लाडली बहन लाडला भाई लाडला ये लाडला वो करके आपको जितने पैसे देने एक बार दो, बाद में तो 5 साल काम करो यार। ये एक फैक्ट है और ये चीज काफी लोगों को, ऑडियंस को भी शायद ना पसंद आए, बट ये फैक्ट है। ये जब तक नहीं होगा संजय जी, वी आर ओनली डिलेइंग ए सिविल वॉर। एक टाइम आएगा जब मतलब एक स्पार्क आ जाएगा। और आपको याद होगा संजय जी, जो लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर रहे थे, मैंने बोला था कि भाई ये जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ जो साइन किया है, दैट इज ओनली फॉर ऑप्टिक्स एंड दैट ऑप्टिक्स विल हेल्प पाकिस्तान टू activate the half front within India, because they will show that we are the protector of the holy mosque. चलिए, तो आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये एक विशेष विषय है जिसके लिए मुझे लगता है एक एपिसोड अलग से चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द सिविल वॉर? यस। और इज बीजेपी टेकिंग अस टुवर्ड्स द सिविल वॉर? इट इज ना संजय जी, वही तो हो रहा है। क्योंकि देखो अभी आप देखो कि जो हार्ड कोर बीजेपी सपोर्टर्स है, हार्ड कोर मोदी जी सपोर्टर्स भी है, हार्ड कोर, मतलब मेरा आप अगर देख लो फैमिली का हिस्ट्री, हमने तो बीजेपी छोड़कर कभी किसी को वोट किया ही नहीं है। आई रिमेंबर माई दादाजी ऑल्सो, जयवंती बेन मेहता के साथ मैं हाथ पकड़ के उनका जाता था, कहाँ जाना है, तो नहीं आज वोटिंग का टाइम है, तुम रुकना मैं वोट डाल के आता हूँ। फिर मैं पूछता था किसको दिया, तो बोल रहा जयवंती बेन मेहता, कमल। तो दोज आर माई मेमोरीज। हाँ, घाटकोपर हम रहते थे तभी, तो दोज आर माई मेमोरीज। बट जो मैं बोल रहा हूँ वो एज ए भारतीय बोल रहा हूँ, और अच्छी चीज या बुरी चीज जो भी बोल रहा हूँ कि भाई, एक बोलते हैं संजय जी कि भाई एक कंप्लेनिंग कस्टमर होता है ना, दैट इज स्टिल बेटर देन अ कस्टमर हु डजंट वांट टू इवन कंप्लेन। राइट। तो मैं बीजेपी तो को चलिए, यही गाइडलाइन देना चाहता हूं कि भाई अभी आपके पास एक कंप्लेनिंग कस्टमर्स है, उनकी कंप्लेंट सुनो, वर्क ऑन दैट। अगर ऐसा स्टेज आया ना कि भाई आपके कस्टमर या आपके वोटर्स है, उन्होंने कंप्लेन करना भी छोड़ दिया, फिर ये 240 भी आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कार्तिक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमः शिवाय।